रानो चिड़िया अपने पति टोनी के साथ शिमला के जंगलों में रहती। वे बहुत खुश थी क्योंकि टोनी शहर में अच्छा कमाता था और उसे किसी चीज की कमी भी नहीं थी। रानो चिड़िया की एक पड़ोसी भी थी, गौरी कौवी और उसका पति कालू कौवा। गौरी कौवी वैसे थी तो रानो की पड़ोसी, परंतु पड़ोसी वाला कोई काम न करती। वह रानो चिड़िया से बहुत जलती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, टोनी चिड़ा शहर से एक घड़ा लाता है जिसे देखने बंटी कबूतर और बुलबुल चिड़िया रानो के घर आए हुए थे। इधर गौरी कौवी भी रानो के घर जाती है। हाँ, ये टोनी जी शहर से लाए हैं। इसमें पानी को रखा जाता है ठंडा करने के लिए। क्या सच में वो हमारे जंगल वाले तालाब से भी ठंडा पानी होगा इसमें? हाँ बुलबुल, गर्मी के कारण तालाब का पानी बहुत गर्म हो जाता है। उसी पानी को इस घड़े में रखने पर वो पानी बहुत ठंडा हो जाएगा। तुम सब चाहो तो यहाँ आकर ठंडा ठंडा पानी पी सकते हो। हाँ रानो, जरूर, हम जरूर आएंगे घड़े का ठंडा ठंडा पानी पीने। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। गौरी कौवी भी अपने घर आती है तो वह देखती है कि कालू कौवा तो सो रहा है। देखो तो कैसा निठल्ला पति मिला है मुझे, जो अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। अरे उठ जा कालू, उठ जा। गौरी कौवी की बात सुनकर कौवा जग जाता है। अरे गौरी, क्या हुआ? अच्छी खासी नींद खराब कर दी तुमने। इतना क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, मुझे तो सिर्फ चिल्लाना आता है, परंतु तुम्हारे पास तो सोने के अलावा कोई काम ही नहीं है। हे भगवान, कैसा निठल्ला पति मिला है मुझे। रानो चिड़िया के पति को देखो, शहर में नौकरी करता है। वो नौकरी शहर से तुम्हारे लिए आई थी, परंतु तुम्हारे आलस की वजह से वो नौकरी टोनी को मिल गई। तुम्हारी नौकरी छीनी है उस रानो और उसके पति ने। मुझे तो रानो एक आँख ना भाती, इसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। ठीक है कालू, मैं अपनी माँ से मिलने अंधेरी जंगल जा रही हूँ। 2 दिन में लौट आऊंगी। ये कहकर गौरी कौवी अपने माँ से मिलने अंधेरी जंगल निकल जाती है। जाते जाते उसे रात हो जाती है और ये है कजरारी कौवी, जिसे आता है काला जादू, जिससे पूरा जंगल डरता है क्योंकि इसे सिर्फ बुरा करना आता है, भला करना नहीं आता। और इसी की बेटी है गौरी कौवी। माँ, मुझे मेरी पड़ोसन रानो बिल्कुल नहीं पसंद। उसके पति टोनी ने मेरे पति की नौकरी छीनी है। हाँ। कजरारी कौवी एक सेब में कुछ काला जादू करती है और गौरी से कहती है, ये लो गौरी, इस फल को तुम उस पक्षी को खिलाना जिसे तुम बीमार करना चाहती हो। बीमार, बहुत बीमार। ही ही। 2 दिन बाद। ये फल तो मैं टोनी को ही खिलाऊंगी, क्योंकि अगर वो बीमार हो गया तो उसकी नौकरी मेरे पति को मिल जाएगी। अरे गौरी, ये फल किस खुशी में बांट रही हो? अरे टोनी, वो आज मेरा जन्मदिन है ना, तो उसी खुशी में माँ ने एक टोकरी भरकर फल भेजा था, तो मैंने सोचा जन्मदिन की खुशी पर सभी को एक एक फल बांट दूं। अरे गौरी, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। वैसे ये फल मैं अपने घर ले जाता हूँ। मेरी पत्नी रानो को सेब बहुत पसंद है। अरे नहीं टोनी, ये फल तुम खा लो। मैंने तो पहले ही तुम्हारी पत्नी को एक सेब दे दिया है। मैं सभी को एक एक सेब बांट रही हूँ।
गौरी की ऐसी बातें सुनकर टोनी वो काला जादू वाला सेब खा लेता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टोनी जी, आपको क्या हो गया? आप अचानक से इतने बीमार कैसे हो गए? कल तक तो आप कितने अच्छे थे। दिन ढलता गया और समय बीतता गया। कई दिन बीत गए। ऐसे ही एक दिन की बात है। रानो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया आती है। प्यारी चिड़िया, क्या बात है? तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई समस्या है? काकी, कई दिनों से मेरा पति बीमार है। मैंने उनका बहुत इलाज करवाया, परंतु वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। उनकी नौकरी भी चली गई, घर का सारा सामान भी बिक गया। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा पाऊँ। तुम रो मत प्यारी चिड़िया, बहुत अच्छे समय पर मिली हो तुम मुझे। कल वट सावित्री की पूजा है। ये पूजा सुहागनें अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। तुम भी अपने पति के लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए ये पूजा करो। मुझे यकीन है कि तुम्हारा पति जरूर ठीक हो जाएगा। परंतु तुम याद रखना, पूजा करने से पहले कल तुम कुछ भी मत खाना। सच में काकी, अगर ऐसा है तो मैं इस व्रत को जरूर करूँगी और पूजा करने के बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। रानो अपने घर आ जाती है और अगले दिन के पूजा की तैयारियां करती है। अरे रानो, ये किसकी तैयारियां कर रही है तू? रानो उसे सारी बात बता देती है। मैं भी करूंगी अपने पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत। मुझे भी अपने घर में सुख समृद्धि चाहिए। फिर अगले दिन दोनों वट सावित्री का व्रत रखते हैं और अपनी पूजा की तैयारियां करते हैं। रानो चिड़िया और गौरी कवि दोनों पूजा करने के लिए बरगद के पेड़ के पास जाने लगते हैं। वे दोनों जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ दिखता है, जिस पर बहुत मीठे रसीले आम लगे हुए थे। मीठे रसीले आम देखकर गौरी के मुंह में तो पानी ही आ जाता है। वो रास्ते भर बस उसी आम के बारे में सोचे जा रही थी। वो मीठे मीठे रसीले आम कितने स्वादिष्ट होंगे। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मुझे खाना है वो आम। उस आम को देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई है। अब ना सहा जाता मुझसे ये भूख। मैं चुपचाप से उस आम को खाकर आ जाती हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा। रानो रानो, मैं पूजा की कुछ सामग्री घर पर ही भूल गई हूँ। तुम ऐसा करो, तुम चलकर पूजा शुरू करो। मैं अभी आती हूँ घर से सामान लेकर। ठीक है गौरी, परंतु थोड़ा जल्दी आना। बस फिर क्या, गौरी कहाँ रुकने वाली थी। वो तेजी से उड़ान भरती है और उस आम के पेड़ के पास पहुँच जाती है और टूट पड़ती है मीठे मीठे रसीले आमों को खाने में। वो खाने में इतना व्यस्त हो गई कि वह भूल ही गई कि उसका आज व्रत था। उसने पेट भरकर आम खाया। वाह, कितना स्वादिष्ट आम था। मेरा तो पेट ही भर गया। मुझे तो अब नींद आने लगी है। ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। गौरी आराम करने के चक्कर में ये तो भूल ही गई कि उसे पूजा करने भी जाना है और उसी आम के पेड़ पर सो गई। रानो तो बेचारी बहुत देर तक गौरी का इंतजार करती रही, परंतु जब गौरी नहीं आई तो वह अकेले ही पूजा करने लगी। दोस्तों,
जब तक रानो पूजा कर रही है तब तक आप हमें कमेंट में बताएं वट सावित्री पर्व को आपके यहाँ और किस नाम से जाना जाता है। दोपहर से शाम हो जाती है। गौरी कवि नींद से जगती है। अरे यहाँ तो शाम हो गई है, मुझे तो पूजा करने जाना था। गौरी पूजा वाले स्थान पर जाती है, परंतु वहाँ तो कोई भी नहीं था। वो भागी भागी घर आती है तो देखती है कि उसके घर पर तो रानो चिड़िया और उसका पति टोनी है, जो बिल्कुल ठीक हो चुका था। गौरी, तुम कहाँ चली गई थी? पूजा करने भी नहीं आई और घर पर भी नहीं थी। तुम्हारा पति कालू बहुत बीमार है, वो तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। गौरी ये सब देखकर खूब रोती है, क्योंकि उसने अपनी लालच के कारण पहले टोनी को बीमार कर दिया और अब अपने पति कालू को। गौरी अपनी गलती पर खूब पछता रही थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने लालच के कारण अपने पति को बीमार कर दिया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? रानो मुझे माफ कर दो। टोनी को मैंने ही बीमार किया था, वो काला जादू वाला फल खिलाकर। काला जादू वाला फल? हाँ रानो, गौरी ने कहा था वो फल इसकी माँ ने इसको जन्मदिन पर दिया था। उसी फल को खाने के बाद तो मैं बीमार हो गया था। छी गौरी, तुम ऐसा करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो? पड़ोसी पड़ोसी तो एक दूसरे की मदद करते हैं, परंतु तुमने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी थी। हम दोनों तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए थे, परंतु तुम्हारी ऐसी हरकत के बाद मुझे नहीं लगता कि हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। चलो टोनी जी, इसे इसके हाल पर ही छोड़ दो। रानो और टोनी दोनों वहाँ से चले जाते हैं और गौरी को उसकी करनी की सज़ा मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।